हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, इसका जो प्रीवियस सेशन है उसमें हमने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो हमने इससे पुराना चैप्टर, इससे पिछला चैप्टर किया था, उससे हमें क्या क्या चीज यूज करनी है इस चैप्टर में और ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज होगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। तो देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो हमने सीखी इसकी मदद से कि भाई इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, उनकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कोई हॉट एयर बलून हो गया, एरोप्लेन हो गई, जमीन से उनकी ऊंचाई कितनी है, कोई माउंटेन हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजों की हम डिस्टेंस या हाइट पता कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीजें हमने, इस टाइप की चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको सब याद आ रहा होगा अच्छे से, अगर आपने रिवाइज किया है तो। अभी अगर इस चीज में कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, फटाफट पूछ सकते हैं। मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे अब इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, ये अब आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो एक बार मैं ये आपको एक्सप्लेन फिर से कर देता हूं, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। देखिए, अगर आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो आपकी आंख से लेके उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। जैसे यहां से आप स्टॉप को देख रहे हैं, तो ये जो आपकी आंख के बीच में और स्टॉप के बीच में लाइन फॉर्म होगी, इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, आपकी आंख से लेके जो हॉरिजॉन है, ठीक है, जो जमीन है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें उस ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस तक, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस तक, लेकिन आपकी आंख के बिल्कुल सीध में जमीन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाता है, क्षैतिज स्तर। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, अब ये देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं, आप यहाँ खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल और दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। और इसी के साथ आता है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण। तो देखिए, यहाँ पे अगर ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट तो ऊपर से नीचे ऐसे बनेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल आपका हमेशा आंख की सीधाई में रहेगा, बिल्कुल सीधा जमीन के पैरेलल। ठीक है, तो जमीन के पैरेलल हम एक, जहां पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस की लाइन बनाएंगे, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लेवल। और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी ये कि ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। ऐसा कैसे पता लगा कि ये जो एडी है और बीसी है ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ की और ये दो जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। इस तरह से हम एंगल सी को क्या बोल सकते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर है। तो ये मदद करेगा हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपकी काफी काम आएंगी। अच्छे से इनको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम करेंगे कंटिन्यू। अब देखिए, यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी को हिंदी में यहाँ पे मैंने, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला गया, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the
top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है, सर्कल का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आकृति मैं आपके सामने यहाँ पे बनाता हूँ कि इसकी जो आकृति है वो कैसी बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे देखना आप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो हो सकता है बच्चों। यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से समझिए कि ये एक खंबा है। जो AB है, AB क्या है, ये एक पोल है। ठीक है, ये एक पोल है, AB जो है ये पोल हो गया, खंबा हो गया। और जो AC है, ठीक है, AC है, ये एक रस्सी है जो ग्राउंड पे पॉइंट C पे बंधी हुई है, यहाँ पे बंधी हुई है। और क्या बोला गया है, जो ये रस्सी है ग्राउंड लेवल पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ये जो रस्सी है ये कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। तो रस्सी की लंबाई यहाँ पे 20 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई लूज नहीं है, बिल्कुल ऐसे टाइटली स्ट्रेच है। और वो जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इस रस्सी को नीचे से ऊपर शुरू करता है चढ़ना। यहाँ पे वो खड़ा है और इसको रस्सी पे ऊपर तक चढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ये जो पोल है, ये खंबे है, इसकी ऊंचाई बतानी है आपको, जबकि रस्सी की लंबाई आपको पता है कितनी है, 20 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई आप कैसे बता सकते हैं, इन दो चीजों से, ये सोचने वाली बात है। विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप ये काम इजीली कर सकते हैं। आपको जो ये खंबा है इसकी ऊंचाई एक्चुअली मापनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये रस्सी यहाँ से यहाँ हमने 20 मीटर लंबी बांध दी, जो कि ये 30 डिग्री के एंगल पर बांधी है ग्राउंड से। तो बस इन दो चीजों की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले फटाफट आप इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नीचे मैंने यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन लगाया हुआ आपके लिए। तो कोई अगर डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई चीज नहीं समझ में आई है, अभी पूछ लीजिए। इसके बाद आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम साथ में इसको करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये चीज नोट डाउन कर ली है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ इस प्रकार से होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए। ये x है, मान लीजिए ये x की वैल्यू हमें पता लगानी है कि कितनी है, ये जो पोल की ऊंचाई है। ये हमें 20 मीटर दिया है, यहां से यहां तक है ना रस्सी की लंबाई। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AB इज अ पोल। AB क्या है, पोल है। ठीक है, AB पोल है, तो हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये फॉर्मूला, ये मंत्र यूज करूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये तो हमें इजीली पता लग गया है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB, है ना, और गिवन क्या है, AC। तो अगर AB क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो P बटे H, अगर मैं लिखूं कि जो P बटे H है वो इक्वल टू AB
बटे ए सी के है। तो ये P बटे H किसके बराबर होता है? साइन थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता? ये साइन थीटा के बराबर होता है। अब ए बी कितना है? ए बी तो हमें फाइंड आउट करना होगा। ए सी कितना है? 20 है। और साइन थीटा कितना है? साइन 30 है। अब आपको साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखो, याद करो कितनी थी भाई? साइन 30 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखें तो हमारे पास थी 1/2। कितनी थी? 1/2। तो इस हिसाब से ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 इंटू 20। 20 को ऊपर लेके जाएंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए बी कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये 10 मीटर हो जाएगी। इसकी हाइट आप लिखेंगे 10। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, आप या फिर लिख सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कितना इजी आपका, 2-4 लाइन में ही आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना, बस एक चीज आपने लगाई, P बटे H इज इक्वल टू साइन थीटा। ये लगाते ही आंसर आ गया आपका, है ना? ऐसे ही हम देखिए क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप देखेंगे रियल लाइफ के क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एक्चुअल में आप ऐसा सीन इमेजिन कर सकते हैं, है ना? और एक्चुअल में अगर आपको रस्सी की लंबाई और ये एंगल मिल जाए तो पोल की ऊंचाई आप खड़े खड़े बता सकते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी। तो ये बहुत ही आपके यूजफुल होंगे क्वेश्चन, अगर ध्यान से इनको समझेंगे तो। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये सबका क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया है तो अगला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्री breaks due to storm and the broken part bend so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं ताकि हम फिगर बना सके। तो देखिए पिछले सवाल में आपको डायग्राम दिया गया था, है ना? पिछले सवाल में डायग्राम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको ये समस्या आ सकती है कि डायग्राम तो नहीं दिया, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक पेड़ है हमारे पास, ठीक है? ये एक पेड़ है पूरा, ये जमीन है, ग्राउंड से ये पेड़ है। अब क्या हुआ, ये यहां से बीच से टूट जाता है कहीं से। ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। तो ये यहां से कुछ ऐसे टूट जाता है बच्चों, ये मान लीजिए यहां से टूट गया और ये ऐसे बैंड हो गया कि जो इसका टूटा हुआ भाग है, ठीक है, पहले ये ऐसे था, है ना? अब क्या हुआ, अब ये यहाँ पे आ गया इसका टूटा हुआ भाग। क्लियर है? तो ये जो टूटा हुआ भाग था इसका, ये जमीन को टच कर रहा है। समझ गए? पेड़ टूट के ऐसे तो गिरता है। अब क्या बोला गया है, एक कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का जमीन के साथ। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का जमीन के साथ ये कोण बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो जो पेड़ है उसका फुट यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसका नाम करूं ABC, ठीक है, तो ये B पॉइंट जो है ये तो पेड़ का फुट हो गया और C पॉइंट यहाँ पे ये
टच करता है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, ये 8 मीटर है। कितना है बच्चों, 8 मीटर है। तो इसको लिख लीजिए 8 मीटर, ठीक है, दिस इज 8 मीटर। क्या बोला गया है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो ये वृक्ष है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कैसे पता लगेगा भाई, पूरा पेड़ जो था वो तो यहां तक होगा ना, यही तो ऊंचाई बतानी है। तो एक तो ए बी आपको पता लगाना पड़ेगा, और ए सी भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो पेड़ का ही हिस्सा है। ये भी तो ऊंचाई में आएगा, अगर ये सीधा खड़ा होता तो ये तो टूट के नीचे गिर गया, तो इसीलिए ये भी तो काउंट करेंगे हम इसमें। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए, जो चीज आपको गिवन है इसकी मदद से बाकी ये दो साइड्स ए बी और ए सी फाइंड आउट कीजिए। चलिए, ऐसे अपने आप से आप फिगर बना सकते हैं अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए हैं तो। नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब साथ में इसको करेंगे। देखिए, यहाँ पे जब ट्री बीच से टूट के और जो उसकी टॉप है वो जब ग्राउंड को टच कर रही है, तो यहाँ पे एक चीज आप समझना, ठीक है। जब ग्राउंड को इसने टच किया तो एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमारा टारगेट क्या है, एक तो ये फाइंड आउट करना और एक ये फाइंड आउट करना। अब अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। ये तीन चीज तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है हमारे पास। और ये मंत्र भी क्लियर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी। तो ये दो चीज अगर क्लियर हैं तो बस इसी से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखिए हमें निकालना है एबी, है ना। एबी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और बीसी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बेस बटे मतलब एबी बटे बीसी, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, हमें फाइंड आउट करना है एबी और गिवन है बीसी। तो ए बी कितना है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी है बेस। पी बटे बी, पी बटे बी तो ये है, ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो पी कितना है हमारे पास, यानी ए बी तो हमें बताना है, बी सी है 8, और टेन 30 डिग्री है ये, और टेन 30 कितना होता है, ए बी बटे 8, टेन 30 होता है 1/√3। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमें पता लग गई। अब सिमिलरली हम निकाल लेंगे बीसी ए सी की वैल्यू, ठीक है। सेम ट्रायंगल होगा ए बी सी, ठीक है। इसी ट्रायंगल में नाउ हमें चाहिए ए सी, ए सी बटे ए सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ए सी है हाइपोटेन्यूज, और हमें गिवन है बीसी, बीसी क्या है, बेस है, बीसी है बेस, है ना। तो h बटे बी, इसको हम अगर उल्टा कर दें तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। बीसी बटे ए सी इज इक्वल टू बी बटे एच। तो ये क्या हो गया, साइन यहाँ पे होता है, कॉस यहाँ पे होता है, टेन यहाँ पे होता है, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ये कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब बी कितना है, बीसी, बीसी हमें पता है 8 है, एसी निकालना है हमें, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cos 30। अब बच्चों cos 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। cos 30 डिग्री के लिए हमें sin 60 डिग्री की पता होनी चाहिए, और sin 60 डिग्री कितना होता है, ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, 0/4, 1/4,
2/4, 3/4, तो ये 60 पे आएगा ना। 0, 30, 45, 60। देखिए अगर वैल्यू याद नहीं है तब भी आप कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं चीज आपको बता रहा हूं। अगर साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, √3/2 हो गई। तो cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी, लिख लीजिए फटाफट। 8/AC इज इक्वल टू √3/2 यहाँ पे आ गया, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, तो देखिए क्या आएगा, AC दूसरी तरफ चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 × 2/√3 इज इक्वल टू AC, और ये कितना आ गया, 16/√3 मीटर। तो AC हमारे पास आ गया 16/√3 मीटर, और AB आ गया 8/√3 मीटर। ठीक है, तो दोनों चीज आ गई। अब हमें निकालना है AB प्लस AC, है ना। ये और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, तो AB इज इक्वल टू कितना था, 8/√3 मीटर, एंड AC कितना है, 16/√3 मीटर। तो AB प्लस AC कितना होगा, 8/√3 मीटर प्लस 16/√3, ये आ गया 24/√3 मीटर। Thus, the height of the tree is 24/√3 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगर इसको आप रैशनलाइज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, रैशनलाइज हो जाएगा ये। 24√3/3 आ गया, 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया, 8√3। ठीक है, 8√3 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आएंगे, देख लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। कहीं कोई अगर डाउट लगता है अभी भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, और बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका काफी यूज है यहाँ पे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।